नमस्कार दोस्तों किसी गांव में देवरानी और जेठानी रहती थी। जिसमें जेठानी अमीर थी परंतु देवरानी गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचने का काम करता था, लेकिन वह अक्सर बीमार रहता था। देवरानी अपनी ही जेठानी के घर का सारा काम करती थी, जिसके बदले में उसकी जेठानी बचा हुआ खाना एवं पुराने कपड़े दिया करती थी, जिससे देवरानी का परिवार भी चल रहा था। एक बार माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत रखा। बाजार से तिल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। उसके बाद पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट को छीके में रख के विचार करने लगी। चंद्रोदय के बाद भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करूंगी। अब वह अपनी जेठानी के घर चली जाती हैं और जेठानी के घर खाना बनाने के बाद उसने जेठानी के बच्चों से कहा, आप लोग भोजन कर लो। तो बच्चे कहने लगे, जब माँ भोजन करेगी तभी हम लोग भी खाएंगे। इसके बाद देवरानी अपने जेठ को भी भोजन करने के लिए कहती हैं। तो जेठ भी कहने लगे, मैं अकेला भोजन नहीं करूँगा, जब सब लोग खाएंगे तभी मैं भी भोजन करूँगा। तब जेठानी ने देवरानी से कहा, आज तो घर में किसी ने भी खाना नहीं खाया, मैं तुझे खाना कैसे दे दूँ? तुम सुबह जल्दी आ जाना और बचा हुआ खाना ले जाना। इधर देवरानी के घर में उसके पति एवं बच्चे आस लगाए हुए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, माँ आएगी तो पकवान इत्यादि जरूर लाएगी जो खाने को मिलेंगे। परंतु जैसे ही बच्चों को मालूम हुआ कि आज उन्हें सूखी रोटी तक खाने को नहीं मिलेगी, यह सुनकर बच्चे रोने लगे। यह दृश्य देखकर उसके पति को क्रोध आ गया और कहने लगा, सारा दिन काम करके 2 रोटी भी नहीं ला सकती तो फिर ऐसा काम करने का क्या फ़ायदा। ऐसा कहते हुए वह अपनी पत्नी को कपड़े धोने के डंडे से मारने लगा। अब वह बेचारी मार खाने के बाद गणेश जी को याद करती हैं और पानी पीकर सो जाती हैं। जब वह सो रही होती हैं तब गणेश जी उसके सपने में आए और कहने लगे, तुम जाग रही हो या फिर सो रही हो? तो वो आंख बंद किए ही बोली, मैं जाग भी रही हूँ और सो भी रही हूँ। यह सुनकर गणेश जी बोले, मुझे बहुत ज़ोर की भूख सता रही है, कुछ खाने को दे दो। तो वह सोते हुए ही कहती हैं, मैं आपको क्या दूँ? हमारे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा पूजा का तिलकुटा ज़रूर छीके में पड़ा है, आप वहीं खा लीजिए। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, हमारे पेट में पीड़ा हो रही है, मैं कहाँ जाकर निपटूँ? तो वह कहने लगी, यह इतना बड़ा घर है, जहाँ इच्छा करे वहीं निपट लो। इसके बाद जब वह सोकर उठती हैं तो आश्चर्यचकित रह जाती हैं, क्योंकि उसके पूरे घर में हीरे मोती जगमगा रहे थे। अब वह दूसरे दिन जेठानी के यहाँ काम पर नहीं जाती हैं। बहुत समय तक जेठानी इंतज़ार करती रही, परंतु फिर भी वह नहीं गई। तो जेठानी ने अपने बच्चों को चाची को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी सोचने लगी, कल हमने खाना नहीं दिया था, शायद इसीलिए देवरानी को बुरा लग गया होगा। अब बच्चे बुलाने पहुँचे और कहने लगे, चाची आपको मेरी माँ ने बुलाया है, घर का सारा काम बाकी पड़ा है। यह सुनकर देवरानी कहती हैं, बेटा हमने बहुत दिनों तक तुम्हारे यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को हमारे यहाँ काम पर भेज दो। अब बच्चे घर जाकर अपनी माँ से यह बात कहते हैं और यह भी बताते हैं कि चाची का घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। यह सुनते ही जेठानी देवरानी के घर दौड़ती हुई पहुंचती हैं और देवरानी से कहने लगी, यह सब चमत्कार कैसे हुआ? तो देवरानी ने गणेश भगवान की सारी कहानी अपनी जेठानी को बता दी। तो जेठानी घर पहुंचते ही अपने पति से कहने लगी, तुम हमें कपड़ा धोने वाले डंडे से मारो। तो उसका पति कहता है, आज तक मैंने तुम्हें कभी नहीं मारा, तो आज मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? लेकिन वह जिद करती रही। तब उसका पति मजबूर होकर उसे खूब मारता है। अब जेठानी भी खूब सारा देसी घी डालकर लड्डू बनाती हैं और झीके में रख देती हैं और सो जाती हैं। अब गणेश जी जेठानी के सपने में भी आए और कहने लगे, मुझे भूख सता रही है, क्या खाऊं? तो उसने कहा, गणेश महाराज आप देवरानी के यहाँ पर सूखा तिलकुटा खाए थे, मैंने आपके लिए देसी घी डालकर लड्डू बनाए हैं, झीके में रखा है, जिसे आप खा लीजिए। गणेश जी लड्डू खाने के बाद वही सवाल करते हैं, कहाँ जाकर निपटूं? तो जेठानी कहती है, मेरे देवरानी के वहाँ तो टूटी झोपड़ी थी,
परंतु हमारे यहाँ इतना बड़ा महल है, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। अब धन की लोभी जेठानी जैसे ही सोकर उठी, यह सोचकर कि उसका घर भी हीरे मोतियों से जगमगा रहा होगा, परंतु जब उसने देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी और बदबू भी आ रही थी। तो वह गणेश जी को याद करते हुए बोली, हे प्रभु, यह आपने क्या किया? मुझसे आप क्यों रूठ गए? परंतु देवरानी पर आप प्रसन्न हुए। जेठानी सफाई करने की कोशिश करती रही, परंतु गंदगी कम होने की बजाय और भी बढ़ रही थी। यह सारी बात जब जेठानी के पति को पता चली तो वह बहुत ही नाराज हुए और अपनी पत्नी से कहने लगे, तुम्हारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ वह सब लालच का ही फल है। अब परेशान होकर जेठानी गणेश जी के पास जाकर विनती करने लगी, क्षमा मांगने लगी। तब गणेश जी कहते हैं, देवरानी से जलने से और लालच करने से ही तुम्हारा ऐसा हाल हुआ है। ये लालच का ही नतीजा है। जेठानी को सबक सिखाने के बाद गणेश जी अपनी माया जेठानी के घर से समेट लेते हैं। हे गणेश भगवान, जिस तरह आपने उस देवरानी पर कृपा करी है, उसी प्रकार सब पर कृपा करना। जो भी यह कहानी पूरी सुने उसके ऊपर आपकी कृपा सदैव बनी रहे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिख दें। धन्यवाद।